bias. And now exactly what is this? Wait, आते हैं इस पर भी, but negative bias में ये negative word क्या है? Jasleen, first of all, नेगेटिविटी एक स्टेट ऑफ माइंड है. इट्स मोर लाइक एन एक्सप्रेशन जो इंक्लूड करता है हमारे पेसिमिस्टिक थॉट्स अबाउट डिस्करेजमेंट अबाउट सेल्फ, दूसरों की तरफ हमारे क्या डिस्करेजमेंट वाले थॉट्स हैं, कुछ अनफेवरेबल एटीट्यूड्स आपने देखा होगा कई लोग रखते हैं, किसी बात की डाउन साइड्स या फ्लॉज पे या प्रॉब्लम्स को ज्यादातर फोकस रखना या फोकस करना. और बहुत अलग तरीकों से ये मैनिफेस्ट होता है, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स में या इमोशंस में, बिहेवियर्स में, या इवन लोगों की कम्युनिकेशंस में. What does psychology has to say about it? Now, as you asked कि psychology इसके बारे में क्या कह रही है, तो psychology basically says कि excessive और chronic negativity आपको anxiety, stress या depression या अलग-अलग तरीके के disorders की तरफ लेके जाती है. This is what psychology has to say about it. But otherwise, if you are negative, थोड़े negative, कुछ हद तक negative, that's okay. Since you are a practicing psychologist, is it common for you to come across patients suffering from this? Maybe it has gone to a next level, and it is getting hard for them, for patients, and they have come particularly for this reason, they're suffering from this, and you have come across such cases. I definitely have, Jasleen. So in my practice, I come across a lot of anxiety patients with depression, social anxiety, post-traumatic stress. So in सब में, now that we are talking about negative bias, in सब में एक चीज़ बहुत common है, that is the negative bias or cognitive biases. और इसका एक simple सा मतलब है कि हम ज़्यादा वजन या ज़्यादा attention negative चीज़ों को या negative एक्सपीरियंसेस या इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देते हैं. और जैसे कोई भी सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन है तो हम उसको ज़्यादा वेट देंगे. तो अगेन मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और मैं आपको डेफिनेटली उनके एग्जांपल्स भी दूंगी. सो एक आई हैव कम अक्रॉस अ क्लाइंट, इट्स वेरी फनी एग्जांपल. So she was dealing with OCD and OCD with contamination. So imagine उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो टॉयलेट सीट अगर खुलेगी and if she flushes तो वो बहुत सारा germs का एक बवंडर आएगा और वो उसके वॉशरूम में फैल जाएगा. Oh God. Bedroom and to the house and it's going to contaminate her. So it's negative information. So that's how deep it affects certain people. To add, एक तो negative plus false because created है. और created कैसे है? Because the thought process first is negative कि कुछ हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा and there will be negativity, pessimistic thinking, negativism, overthinking, hopelessness, despair. ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं. एक्चुअली देखें तो ये सब कॉज है एक नेवर एंडिंग ओवर थिंकिंग स्पाइरल का, जिसमें इंसान ना ही ज़िंदगी भर फंस कर रह जाता है बल्कि सारी उम्र इससे बाहर आने के लिए भी लड़ता है. मंदिर, सत्संग जाना, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करना, फैमिली और दोस्तों से अपने दिल की बात शेयर करना टू स्टे पॉजिटिव एक तरफ है. लेकिन व्हाट इफ आई से कि ये कॉन्स्टेंट और स्टिकिंग नेगेटिव फीलिंग आपके ब्रेन के अंदर वायर्ड है. Since the topic is about are humans born negative, so this negative bias, is it hardwired in our brains or it's evolutionary? Like, what is the exact status? It's not really hardwired, but it has both evolutionary perspective. It also has a psychological perspective. It's not generally hardwired, but what happens is that क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के पास उतनी प्रोटेक्शन नहीं थी और इस तरह के रिसोर्सेज नहीं थी जैसे हम लोगों के पास आजकल हैं अवेलेबल. सो दे वर मोर ससेप्टेबल एंड मोर, मैं कहूँगी जैसे बहुत ज़्यादा फोकस रखते थे नेगेटिव स्टिमुलस की तरफ ताकि उन्हें कोई खतरा ना रहे एनवायरनमेंट से. सो एनवायरनमेंट में कुछ भी डेंजरस होता था, सो दे यूज्ड टू बी वेरी alert, vigilant,
अलर्ट, Yes. या करेक्ट। अलर्ट रहते थे, बहुत अलर्ट रहते थे, तो उसकी वजह से दे हैव पास्ड इट ऑन टू आवर जीन्स। सो हम अगर अब जैसे मैंने आपको बोला कि एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, दूसरा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। सो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए अब, तो जो नेगेटिव इवेंट्स हैं या नेगेटिव इमोशंस हैं, वो ज्यादा स्ट्रांगली हमें इफेक्ट करते हैं रादर देन पॉजिटिव वंस। सो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसका। सो the genes that they have, that our ancestors have passed on to us, करेक्ट। उसकी वजह से हम ज्यादा या नेगेटिवली या ज्यादा नेगेटिवली किसी स्टिमुलस को, कोई नेगेटिव स्टिमुलस हो इन द एनवायरनमेंट, तो उसको बहुत जल्दी पकड़ते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बता रही थी, एंड आई आल्सो हैव अ स्मॉल एग्जांपल टू ऐड अप हियर कि कई, जैसे आप बोल रहे हो कि कई लोग ऐसा एकदम है ना डेवस्टेट हो जाते हैं, तो नेगेटिव बायस के साथ अगर इसे जोड़ा जाए तो कई लोग कैटास्ट्रॉफिक हो जाते हैं। ये एक तरह का थिंकिंग ट्रैप है। सो बेसिकली बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना, जैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के फोन पे कुछ ऐसा देखा, तो मुझे लगता है कि शी इज चीटिंग ऑन मी, बट शी माइट नॉट। For example, like me coming at home, and I always ask my husband, how was your day? And I ask him every day in the evening. So one day I misses it, and I miss it, and he was flabbergasted. He was like, okay, you are not like paying attention there's to me. something What's wrong wrong. with you? And वो सारे thoughts एक loop की तरह, and then वो इतनी नेगेटिविटी के साथ, इंसान बहुत जल्दी चीजें जोड़ने लग जाता है। हाँ। कि माइंड में है ना, एक थॉट आया कि उसने मुझे नहीं पूछा, व्हाट डज शी नो अबाउट मी, प्रॉब्ली कुछ ऐसा है जो उसको पता चल गया है मेरे बारे में। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्ची बात है कि एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी होती है टू गिव मोर अटेंशन टू नेगेटिव स्टिमुलस एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वंस। इतने सारे पॉजिटिव्स में हमारा ध्यान या फोकस सिर्फ नेगेटिविटी और अनप्लेजेंट स्टिमुलेंट पर ही जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कहीं घूमने गए हैं और आपका पूरा ट्रिप आपने खूब इन्जॉय किया है, लेकिन लास्ट डे पर कुछ अजीब सा हो जाता है, मे बी यू फॉल सिक और यू लूज समथिंग, तो आपका इंटायर ट्रिप विल बिकम ऑल अबाउट दिस अनडिजायरेबल मोमेंट। इसको कहते हैं नेगेटिव बायस। बेसिकली द माइंड क्लिंग्स टू नेगेटिविटी। हाउ टू करेक्ट और कंट्रोल और अवॉइड इट, एंड इज देयर इवन अ नीड टू डू दैट? ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने अभी उठाया। बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान अगर खुद इंट्रोस्पेक्ट कर पाए कि क्या ये ऐसी चीज है जिसे चेक चाहिए, या क्या ये ऐसी चीज है दैट इज पुलिंग दैट पर्सन इनटू नेगेटिविटी और इनटू एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि हर इंसान को अपना पता होता है कि क्या इस चीज को अटेंशन की जरूरत है। सो सबसे बड़ी चीज है जसलीन, एट एनी पॉइंट अ पर्सन कैन डू दीज थिंग्स टू हेल्प हिमसेल्फ, द वंस दैट आई एम अबाउट टू टेल यू। सबसे पहले एक सिंपल माइंडफुलनेस रखना है अपने थॉट पे, और अपने नेगेटिव थॉट्स को एक बार चैलेंज करना है। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल, recently what happened was that it was my birthday and my husband gave me a bouquet of flowers on my birthday, and it was my mother-in-law's birthday and he gave her a Gucci bag. Oh, the fancy. Exactly. So the first thing that came to my mind, I'm the wife, I should be getting it too. But what I did not think in that moment is that for the rest of the year, he keeps asking me to buy whatever I want. Well, he'll get me bags or he'll get me stuff, but I did not pay attention to that. Only the negative one. That Just that one day on my birthday, my mother-in-law is getting Gucci, but where's my Gucci? Where is my Gucci? Exactly. So what did I do? I just paid attention to the negative thought. And you fought. Let me guess. And you fought. And exactly. I just kind of argued, but then I did also question the validity, because in my profession, I think this is the kind of upper hand that I get, that I also tend to introspect a lot. That While researching, I also read a fact कि आप born इससे नहीं होते हो, but
टेंडेंसी है कि टूवर्ड्स व्हेन अ चाइल्ड इज़ प्रॉबेबली अबाउट टू रीच 1, तो वो डेवलप हो जाता है एंड इट कम्स टू सरफेस एंड पर्सन अगेन स्टार्ट्स टू थिंक नेगेटिवली और सो बेसिकली इट इज़ एक्टिव बाय योर वन. So is it That's correct? absolutely correct. Yeah. Yes, it is. Okay. It is just sleep. Exactly. We slowly develop it, but it's somewhere there within. But वो activate होता है with our experiences, with our communications. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, and वैसे वैसे वो चीज़ surface पे आती है. लेट्स बी ऑनेस्ट, ये मेरे और आपके साथ और सबके साथ होता है. एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि 10 अच्छाइयों को भी छुपा लेता है और फिर शुरू होता है ओवर थिंकिंग का सफ़र. उसने मुझे ये क्यों कहा, मुझे में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कमियां होंगी, पक्का वो मेरे लिए कुछ बुरा सोच रहा है, मैं अच्छा हूँ या अच्छी नहीं हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ प्लीज़ सिट बैक एंड जस्ट एनालाइज योर सेल्फ कि क्या आपके साथ भी ये होता है कि आपको प्रेजेस या कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा इंसल्ट्स याद रहती हैं? क्या आपका अटेंशन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पर कम रहता है? क्या आपके डिस्कशंस में नेगेटिव या अनप्लेजेंट इवेंट्स का जिक्र ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लेजेंट वंस? आप मानो या नहीं, दिस इज़ द केस विद ईच वन ऑफ अस. Dear friend, कुछ relevant examples and common examples like husband wife, girlfriend boyfriend, even a boss and an employee's relationship. So in relationships, I would say we as psychologists generally use, आपने सुना होगा कि हम therapies use करते हैं with our patients who come to us. So हम बहुत डिफरेंट तरीके की थेरेपी यूज़ करते हैं, बट एक बहुत कॉमन थेरेपी है जो आई थिंक अगर लिसनर्स में से कोई साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सुना होगा और पढ़ा भी होगा, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में. उसमें बिल्कुल इनिशियल स्टेप ये होता है कि हम क्लाइंट्स को साइको एजुकेट करते हैं अबाउट थिंकिंग ट्रैप्स. सो दीज थिंकिंग ट्रैप्स आर बेसिकली सर्टेन डिस्टॉर्शंस या कुछ ऐसे सोच या ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव सोच जो हमें एंजाइटी की तरफ या डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं, जहाँ पे वी हैड टॉक्ड अबाउट chronic negativity, or that spiral of overthinking or falling yourself. Like, see, I totally believe it's not in our hands, लेकिन क्योंकि ये इतना ज़्यादा strong है कि वी लूज ट्रैक इन बिटवीन कि इसको हम इस पर चेक भी रखा जा सकता है कि नहीं, और वी जस्ट गिव इन. हार्ड बट ट्रूथ, आई गेस. हज़ारों साल पहले क्योंकि हम ह्यूमंस को एनवायरमेंटल डेंजर्स का सामना करना पड़ता था, बेसिकली अलर्ट रहना पड़ता था, तो पॉसिबल थ्रेट्स और प्रेडेटर्स से तो हमेशा डाउट करना, सिचुएशंस में नेगेटिव ढूंढना और उस पर अनशेकेबल फोकस नेसेसरी था. एंड ऑफ कोर्स इंसान हो या जानवर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक डिफ़ॉल्ट ड्राइव है या टेंडेंसी है. लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है. हम एक इंसान को प्रेडेटर और फिजिकल थ्रेट से कम खतरा है, एज नेचर ऑफ डेंजर्स हैव चेंज्ड. इसीलिए वो हर टाइम प्रिपेयर्ड रहना, सिचुएशंस में हमेशा स्पेकुलेट करना, नेगेटिव ढूंढना ज़रूरी नहीं है. बट क्योंकि अब ये ओवर टाइम एंड जनरेशंस पास हुआ है, तो ये कॉग्निटिव बायस इनेट, अडेप्टिव और एवोल्यूशनरी बन गया है. Okay, last question for everyone. Yes. No negative bias completely. Is negative bias innate, adaptive, or evolutionary? Like or maybe it's all of them. So it starts with innate, then you adapt also. It has passed down to generations. So maybe it's evolutionary as well. We have changed it. The nature of this bias has changed probably. So what is this exactly? Just like you said, and I think you just answered the question yourself. और हम इतनी बात कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा इसका जवाब दिया कि ये एवोल्यूशनरी भी है, ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है और ये इनेट भी है, पर ये डेवलप होता है. जैसे हमने बात की थी, इट स्लोली डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद आवर एक्सपीरियंसेस, विद आवर कम्युनिकेशंस एंड कन्वर्सेशंस. एंड अगेन इसमें एक नेचर नर्चर वाला कॉन्सेप्ट भी है जो हम कहते हैं कि हम किस तरीके से वी हैव बीन ब्रॉट अप बाय आवर पेरेंट्स, हमारी पेरेंटिंग कैसी रही है, तो दैट आल्सो प्लेज अ ह्यूज पार्ट. बट इट्स अ बिट ऑफ ऑल ऑफ those. All of those.
Yeah. Correct. देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डायरेक्ट द नेगेटिव इमोशंस टूवर्ड द पॉजिटिव वंस. मतलब किसी ने एक क्रिटिसिज्म दिया है तो उस एक नेगेटिव चीज़ से टेंशन शिफ्ट करके जो 10 अच्छी चीज़ें बोली हैं फोकस ऑन दैट. मैं ये कह ज़रूर रही हूँ बट आई नो दैट इट इज़ नॉट सो ईजी. एक ऑलरेडी हार्ड वायर्ड चीज़ को अनवायर करना मुश्किल है और एफर्ट्स भी पूरे लगते हैं, बट कंसिस्टेंट रिमाइंडर्स और एफर्ट्स से ये कंट्रोल किया जा सकता है. लेट्स हेयर व्हाट दिव्या हैज़ टू से. Since we have talked a lot about negative bias, I'm sure कि viewers को लग रहा होगा कि अब कुछ बाहर निकलने का भी तरीका बताओ. तो how to correct or control or avoid it, and is there even a need to do that? जसलीन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने अभी उठाया. बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान अगर खुद इंट्रोस्पेक्ट कर पाए कि क्या ये ऐसी चीज़ है जिसे चेक चाहिए, या क्या ये ऐसी चीज़ है दैट इज पुलिंग दैट पर्सन इनटू नेगेटिविटी और इनटू एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है. क्योंकि हर इंसान को अपना पता होता है कि क्या इस चीज़ को अटेंशन की ज़रूरत है. सो सबसे बड़ी चीज़ है जसलीन, at any point a person can do these things to help himself, the ones that I'm about to tell you. सबसे पहले एक सिंपल माइंडफुलनेस रखना है अपने थॉट पे और अपने नेगेटिव थॉट्स को एक बार चैलेंज करना है. For me, Right. according to me, if I say कि अगर नेगेटिव बायस तक उसको करेक्ट करने से पहले रिकग्नाइजिंग इट एंड एक्नॉलेजिंग कि येस मैं नेगेटिव सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इसको करेक्ट करने की नीड है. अगर वो एक्सेप्टेंस एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है एक सिचुएशन या एक सिनेरियो को ऐसे देखने की कि आई एम फॉलोइंग इनटू ट्रैप, तो आई वुड से कि फिर माइंडफुलनेस इज़ अ स्टेज विच इज़ वेरी वेरी फार. प्रॉबेबली Exactly. आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे. Absolutely, Jasleen, and you picked it up so well क्योंकि that's the very first thing which you are supposed to do. एक बार उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं हुआ तो माइंडफुलनेस तो आप पहुंच ही नहीं सकते. एंड देन लाइक यू सेड, और क्या तरीके हैं, लाइक यू आस्क्ड, फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग, देन इज माइंडफुलनेस, एंड देन एक और चीज है कि आप ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे सकते हो खुद को इन दैट मोमेंट. So I got a bouquet of flowers and I'm feeling I'm not getting Gucci, so I can give myself alternative explanations. He gets you so much for the rest of the year, so what? And then that's like an alternative explanation. Now cognitive behavioral therapy में इसके बहुत ज़्यादा diagrams and charts होते हैं जिसकी हेल्प से हम इस चीज़ को समझाते हैं. पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो आपका थॉट होगा वही आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को ट्रिगर करेगा, और वो फीलिंग्स और इमोशंस आपके बिहेवियर को ट्रिगर करेंगे. सो अगर आप इसको थॉट लेवल पे निप कर देते हो तो ये आगे बढ़ेगा नहीं नहीं. पहुंचेगा. You are actually sparing yourself some horrors. So one being acknowledging and identifying कि आप negatively सोच रहे हो और उस trap में फंस गए हो. And the second being, as you said, Right. being mindful about it, introspecting and nipping it at the stem, at the base. Exactly. ठीक है. Exactly. और इसके और- And then there are other ways as well. Very simple ways to deal with the negative thoughts and cope better with it. One is replacing the negative self-talk with a more balanced or realistic phrases. For example, I've had a client who had body dysmorphic symptoms like I'm ugly, I don't look so good and things like that. So उनको उस लेवल से एक न्यूट्रल या बैलेंस्ड लेबल्स पे लाना कि आई एम लुकिंग ओके, नॉट इवन ब्यूटीफुल, बट आई एम जस्ट लुकिंग ओके. So it's very important कि maybe this is like okay. कि आप पॉजिटिव. हाँ, the way I look is okay, is acceptable to me at least. To that point. Exactly. Okay. Right. So तो ज्यादा बैलेंस्ड या पॉजिटिव लेबल्स को यूज करना, और उसके स्टिकी नोट्स अपने घर में लगा लेना हर जगह. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज पे बहुत नेगेटिव हो रहे हो, और अगर आप उसको एक बैलेंस्ड या एक पॉजिटिव
affirmation में change करना चाहते हो तो write it on your sticky notes and then put it on like different places in your house. Like I'll show you. I have put such sticky notes everywhere in the house for myself, especially in my office. Nice. Yes. There is another point that I would like to add. Media consumption. कई लोग बहुत नेगेटिव चीजें देखना पसंद करते हैं. नॉर्मली अगर आप नेटफ्लिक्स खोलो, कई सीरीज बहुत ज्यादा वायलेंट होती हैं. सो आई फील अगर इस चीज पे भी माइंडफुल हुआ जाए, दैट इज ऑल्सो a big plus. So we suggest our clients not to, while they are undergoing therapy, not to be very mindful of their media consumption. Innate है तो बहुत natural है, जैसे emotions natural होते हैं और innate होते हैं और inborn होते हैं. तो emotions में भी गुस्सा है तो गुस्सा भी inborn आता है, innately आता है. और कोई negative, as you just said कि adaptive है तो कोई negative stimulus आएगा तो उसकी तरफ गुस्सा या negativity. तो ये चीजें हैं, adaptive भी है, evolutionary perspective भी है और innate भी है. So it's all of that. Correct. Now I hope that you have a fair idea of how we humans are born negative and how can we introduce these intentional changes to loosen up this wiring a bit. And subscribe to Rope. Oh yes, I will. Bye.